आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, स्वागत है आपका अमेज नाउ के विशेष कार्यक्रम लोक सेवक में और मैं हूं आपके साथ युक्ता अमृतवानी। दर्शकों, वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा बड़ा कठिन धर्म है। दर्शकों, आज मैं बात कर रही हूं लोक सेवा की। 21 अप्रैल यानी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। आज का दिन उन सभी लोक सेवकों को समर्पित है जो निरंतर लोकवासियों की सर्वश्रेष्ठ सेवा, देश की प्रगति के लिए कार्य और नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है लोक सेवा, क्या है लोक सेवा दिवस का इतिहास और कैसे इस दिवस को मनाया जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं लोक सेवा दिवस यानी नेशनल सिविल सर्विस डे का इतिहास। 21 अप्रैल 1947 जब वल्लभ भाई पटेल, जो एक स्ट्रॉन्ग और डायनामाइट स्वतंत्रता सेनानी रहे और साथ ही जिन्हें आज हम लोक पुरुष के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही आज के दिन अखिल सेवाओं का उद्घाटन किया था। अब हम आपको बताते हैं कि सिविल सर्वेंट यानी सिविल सर्विस, ये शब्द आखिर आया कहां से। दरअसल ब्रिटिश काल में सिविल सर्वेंट शब्द आया। सिविल सर्वेंट शब्द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान प्रचलन में आया था। यहाँ के नागरिक कर्मचारी प्रशासनिक नौकरियों में शामिल थे। ब्रिटिशर्स इन्हें सिविल सर्वेंट अर्थात लोक सेवक कहकर पुकारते थे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, शुरुआत करते हैं आपसे, जानते हैं कि क्या सोच के सिविल सर्विस आपने ज्वाइन की? धन्यवाद आपका। और ये सिविल सर्विस कल परसों 21 अप्रैल को जो सिविल सर्विस डे है उसके उपलक्ष्य में जो आज हम संवाद कर रहे हैं, तो इसमें जो सिविल सर्विसेज में आने का जो मेरा पर्सनल मकसद था कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो सेवा शब्द है वो बहुत ही एक मुझे खींचता था। तो इसमें एक मौका है भारत नेशन बिल्डिंग का। इसमें एक मौका मुझे लगा कि इसमें स्केल बहुत बड़ा होता है और इसमें जो हमारे काम होते हैं वो बहुत हमारे जो सिटीजन्स हैं इम्पैक्ट डालते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, और जो रोल्स मिलते हैं वो बहुत डाइवर्स मिलते हैं सिविल सर्वेंट को करने के लिए। और हमें जो इसके मतलब अपने काम के साथ साथ जो हमें सेवा का मौका मिलता है, ये बहुत ही रेयर प्रोफेशंस में ऐसा मिलता है। और जो हम सामाजिक बदलाव ला पाते हैं और जो सरकार की स्कीमें उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो हमारे भारतीय समाज की समस्याएं हैं उसको हल कर सकते हैं ज़मीनी स्तर पे। तो और जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत जब आप काम करते हैं तो उसका एक जो आपको किक मिलता है तो वो एक अलग ही तरह की फीलिंग होती है। इन सारी चीज़ों को सोचते हुए मैंने जो है सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी। इन सेवाओं की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई। उसके पश्चात चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार किए, इसलिए वे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता कहलाए जाते हैं। दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को अतीत के अनुभव को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय सेवा को अच्छे और अपनी पूरी निष्ठा से करने की भावना पर भाषण दिया था। साथ ही उन्होंने सभी लोक सेवकों को देश के स्टील फ्रेम कहकर संबोधित किया था। 2006 में इसी दिन एक विशाल समारोह सिविल सर्वेंट्स के लिए आयोजित किया गया था और उसी दिन के बाद से आज के दिन को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गोरखपुर के आप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। आने वाले दिनों में देखा जाए तो गोरखपुर के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं डेवलपमेंट को लेकर?
एज ए CDO जो हमारे पास सरकार की जितनी भी स्कीम्स है वो CDO ऑफिस से ही चलती है। ग्रामीण क्षेत्र पे हमारा मेन फोकस रहता है और इसमें जो हमारी जो हमने 3-4 स्कीमों को बहुत ज़्यादा फोकस किया है, रीओरिएंट किया है। सबसे पहले हमने मनरेगा को लिया है। मनरेगा में जो हमने पूरा परिसंपत्ति सृजन पे इस पर ज़्यादा फोकस किया है, जिसमें खेल के मैदान, जिसमें हमें जो गाँव में तालाब है उसको बनाना है और इसके अलावा हमने मुर्गी पालन, काऊ शेड, गोट शेड और स्कूलों का कायाकल्प, आंगनवाड़ियों का कायाकल्प और इस तरह से हमने 20-25 परिसंपत्तियाँ डिफ़ाइन की है। कच्ची गलियों को पक्का करना, कच्ची नालियों को पक्का करना, भूमिगत नालियाँ बनाना तो और बर्मी पिट्स का और जो नाडे पिट्स है ये सब चीज़ें डेवलप करना, जिससे गांव में जो है सफाई व्यवस्था अच्छी हो सके और जो लेबर के जो हम रोज़गार दे सकते हैं वो मिल सके जेन्युइनली। तो इस स्कीम को एक ओरिएंट करते हुए पूरा टीम फॉर्मेशन किया गया है ब्लॉक लेवल पे और ट्रेनिंग्स कराई गई है, स्टैंडर्ड एस्टीमेट्स दिए गए हैं, मॉडल एस्टीमेट्स दिए गए हैं और विभागों द्वारा ट्रेनिंग कराई गई है। इसके साथ साथ जो हमारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो हमारा आजीविका मिशन है उस पर बहुत फोकस किया गया है। हर ग्राम पंचायत में 2 समूह डिफाइंड किए गए हैं हमारे द्वारा, जिनकी जो अति निर्धन परिवारों से होगा, जिनको मनरेगा से जोड़ के उनकी जो बचत बढ़ाई जा सके। बचत के साथ साथ जिसमें वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कराई गई है और ट्रेनिंग लगातार चल रही है। ट्रेनिंग के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट जो हमने कराए हैं और मतलब मंजूर कराए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, लखनऊ द्वारा हमें उसमें पूरी सपोर्ट दी जा रही है और इसी में ट्रेनिंग के बाद जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके विपणन के लिए लोकल मार्केट में मीटिंग्स करवाई गई है और मीटिंग में व्यापारियों ने, लोकल व्यापारियों द्वारा अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने से, जिससे कि समूह अच्छा कर सकें और समूह उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और बहुत सारे समूह हमारे खड़े भी हो गए। मैं फिगर अभी आपको दूंगा और पूरी डिटेल में। और इसके साथ साथ जो 7 टेक होम राशन के प्लांट लग रहे हैं, एक प्लांट 90 लाख का है, 30-30 हज़ार रुपये 300 समूह ने 3 ब्लॉक या 2 ब्लॉक मिलके दिया है, उसमें इक्विटी लगाई है और उसमें से 2 हमारे रेडी है। उसमें जो हमारा जो पुष्टाहार बनेगा, राशन बनेगा, दलिया बनेगा, दालों की प्रोसेसिंग होगी जो महिला द्वारा किया जाएगा और बहुत सारे हमारे जो है ये तेल निकालने की मिलें लगाई है, मुर्गी पालन महिलाओं ने स्टार्ट किया है, मछली पालन, बहुत ही डाइवर्स लिस्ट है। तकरीबन 60 से 70 की हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है जिसमें महिलाएँ काम कर रही हैं। अच्छा एक उनमें जो है सशक्तिकरण हो रहा है। इसमें हमारा बैंक भी बहुत सहयोग कर रहा है। जैसे उनकी बचत होती है उसके जो बचत के साथ सापेक्ष जो है उसके 10 गुना या 6 गुना जो है लोनिंग की फैसिलिटीज़ उनमें आ जाती है। तो महिलाओं में पूरा जो एक उत्साह है ट्रेनिंग को लेके और जो इसमें कार्य करने को, जिसकी रेगुलर रिव्यू का भी हमने एक सिस्टम बनाया है, बहुत सिस्टमेटिकली उसको रिव्यू भी करते हैं। ऐसी मनरेगा को भी हम लोग एक्सेल के द्वारा, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। इसके साथ साथ गाँव में जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या है उसमें भी हमारे 380 गाँव चिन्हित किए गए हैं। 380 गाँव में हम लोग सारी नालियों को पक्का करेंगे, अंडरग्राउंड नालियाँ बनाएंगे, कवर ड्रेनेज होगी, तालाबों का जीर्णोद्धार करेंगे हम लोग और जो उसके अलावा जो हमारे MRF सेंटर बनेंगे जहाँ पे मटेरियल रिसोर्स रिकवरी होगी और उन सेंटर्स में जो है सॉलिड जो हमारा कचरा है उसका निस्तारण होगा। लिक्विड कचरे के लिए हम लोग तालाबों से जोड़ के ड्रेनेज को अलग करेंगे और उसमें जो है उसकी सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं इनलेट आउटलेट बनाते हुए। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस पर केंद्र और राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए विशेष कार्य यानी जो असाधारण कार्य होते हैं, जो कार्य सराहना के पात्र होते हैं, उन्हीं कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। साथ ही आने वाले सालों की योजना पर भी विचार कर उन पर मतों को प्रकट किया जाता है। दर्शकों, वैसे तो देश के लिए किया गया हर कार्य सराहनीय होता है, लेकिन जिस विशेष पदों को सम्मानित किया जाता है या जो सेवाएं शामिल होती हैं, हम आपको उनके नाम बताते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सर्विस IPS, भारतीय विदेश सेवा IFS और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह अ और ब के लिए भारत में कई सारे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। यह सभी परीक्षाएं भारतीय लोक सेवा आयोग के तहत आती हैं, जिनमें चयन होने के बाद आगे विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है।
दर्शकों, हमने आपको लोक सेवा और लोक सेवकों का इतिहास बताया, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के ही लोक सेवक, जिससे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या इतिहास रहा है, कैसे वो अपने कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने चुनौती का सामना किया। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस दौर से आए हैं, पहले तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना जीवन परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम प्रेम रंजन सिंह है और फ़िलहाल मैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण में वाइस चेयरमैन के पद पर यहाँ पे हूँ मैं, और मैं 2014 बैच का IAS हूँ और मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ और फ़िलहाल लखनऊ में सेटल्ड हूँ। और लगभग 2014 से अभी तक 8 साल की सेवा लगभग कंप्लीट हो चुकी है और 4-5 अलग अलग पदों पे कार्य करने का मुझे मौका मिला है। सर, 21 अप्रैल यानी लोक सेवक दिवस, कैसे देख रहे हैं इस दिवस को आप? नहीं, ये पहले तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस देश में लोक सेवक के पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ, और ये बहुत बड़ा चुनौती और साथ में अपॉर्चुनिटी रहता है हम लोगों के लिए कि हमारे देश अभी विकसित देश नहीं बना है, विकासशील देश है, और हम लोग के पास मौका है कि हम लोग अपने जो भी हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें कंट्रीब्यूट करके हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। जैसे कि मुझे गोरखपुर के विकास की जिम्मेदारी दी गई है, तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि गोरखपुर को हम लोग बहुत आगे ले जाएं, एक बड़े शहर के रूप में, ऐसा शहर जहाँ पे देश से नहीं विदेश से लोग आना पसंद करें। तो इस तरह का हम लोग का विज़न लेके कार्य करने का वो है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक लोक सेवक दिवस भी मनाया जाता है, जो हम लोग को रिमाइंड कराता है कि हम लोग की क्या जिम्मेदारी है और हम लोग को कैसे काम करना चाहिए। सर, लोक सेवक दिवस आप लोगों के लिए ही मनाया जाता है, आप लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। सर, कब ऐसा लगा आपको, कब ऐसा दिमाग में आया कि मुझे भी लोक सेवा करनी है? देखिए, जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था तो फिर वहाँ से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगी थी और मैं प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन भी किया था, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मुझे पब्लिक सेक्टर में आना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर में आने के बाद आप पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए आप डायरेक्टली कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर सकते हैं, परंतु मुझे अपने लिए ऐसा लगा कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में आके और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी और फिर मेरा चयन हुआ। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा इसमें चयन हुआ, और जब मौके मुझे ऐसे मिलते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, हमारे पास स्कीम्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग उसको मदद कर पाते हैं और उम्मीद है कि इसी तरह से आगे मदद करते रहेंगे। जी सर। सर, अब तक के कार्यकाल में कौन सा ऐसा कार्य आपका रहा जो आपको लगता है कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण था? नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब प्रयागराज में मैं मुख्य विकास अधिकारी के पद पे था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट दिया था कि हम एक एलिम्को कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, हमारे दिव्यांग होते हैं, उनके लिए इक्विपमेंट्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो उसका एक टारगेट दिया गया था कि प्रयागराज में भी ऐसा कार्यक्रम कराया जाए। तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण था। उसमें एलिम्को का डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिकॉर्ड था वो 14,000 दिव्यांगों को पुणे में एक बार उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो हम लोगों ने ये चैलेंज किया कि हम लोग इनका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को हम लोग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो आँख से संबंधित हो, कान से संबंधित हो या कोई और डिसेबिलिटी हो उससे संबंधित हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत करी थी, पूरी टीम ने मेहनत करी थी, और जो हम लोगों ने टारगेट रखा था कि वहाँ 14,000 हुआ है तो यहाँ 18,000 करेंगे प्रयागराज में, उसको भी हम लोगों ने बीट किया था और 24,000 ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और 24,000 एक साथ दिव्यांगों को सारे बहुत ही एडवांस्ड इक्विपमेंट्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसमें 2 महीने का अभियान चला था और चूँकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सहमति दी थी कि वो आके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उन्होंने आके डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वो एक बहुत ही यादगार पल था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। हर गाँव से लोगों को आइडेंटिफाई करना, सही लोगों को आइडेंटिफाई करना, सही लाभार्थी को आइडेंटिफाई करना और उनको सही इक्विपमेंट्स दिलाना, तो वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण था और बड़ा अच्छा उसमें अनुभव रहा था। हम लोग को सीखने को भी बहुत मिला था। सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी जब आप कर रहे थे, कोई ऐसा कॉलेज में यादगार मोमेंट जब दोस्तों के साथ रहता था आपका, तो वो कुछ दर्शकों को बताइए। नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी तो खैर हम लोग दिल्ली में करते थे, फिर घर पे बैठ के भी किए थे।
तो उसमें दिक्कत तो आती थी सिविल सर्विसेज की। आप तैयार हो, मैं नौकरी छोड़ के आया था तो एक प्रेशर रहता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो वो काफ़ी हम लोग मेहनत करते थे। तो जैसे हमारा जो सर्कल था वहाँ पे, जो हम लोग साथ में तैयारी करते थे, तो उसमें जो है काफ़ी लोग सर्विस में आए, अलग अलग सर्विस में गए। कोई आईएएस में गया, कोई आईपीएस में गया, कोई आईआरएस में गया। तो हम लोग जब डिस्कस करते थे कि तो ये होता था कि यार इतना टफ कंपटीशन है, कैसे होगा हम लोग का। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वो बोलता था कि यार हम लोग को इतना मेहनत करना चाहिए कि हम लोग की वजह से कंपटीशन टफ हो जाए, ना कि दूसरों की वजह से हमारे लिए कंपटीशन टफ हो। तो मुझे अच्छा कंसेप्ट लगा कि इतना मेहनत करो, इतना पढ़ाई करो कि आप दूसरों के लिए कंपटीशन टफ करो, वो कंपटीशन फील करें, आप ना फील करो। तो वही चीज़ अगर हम लोग अपने जीवन में भी लागू करें तो, और या अपने कार्य में भी लागू करें, जैसे मैं प्रयास करता हूँ कि इतना मेहनत करो, इतना काम करो कि वो अपने आप ही आपको एक नए पायदान पे आपके कार्यशैली को ले जाता है। तो सेम चीज़ हम लोग प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो तमाम बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, उनको थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए सर। नहीं, ये बहुत ही अच्छा है और अपने देश में सिविल सर्विसेज के लिए क्रेज़ है और होना भी चाहिए। बहुत अच्छी सर्विस अपॉर्चुनिटी देता है और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं वो पूरे लगन से करें। ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एक बहुत ही दूर दराज इलाके से एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी सिविल सर्विसेज में आ सकता है, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ भी सिविल सर्विसेज में आ सकता है। तो ये ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप मेहनत करेंगे 1-1.5 साल और पूरे लगन से लगेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अच्छे स्कूल से पढ़े हो या आपका अच्छा मार्क्स रहा हो 10-12 में तभी होगा। ज़्यादातर लोग रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, उनके अच्छे मार्क्स भी नहीं होते हैं, परंतु बाद में उनको पता चलता है, बाद में पैशन आता है, वो लोग तैयारी करते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, अपॉर्चुनिटी है। सबको मेहनत से पढ़ाई करेंगे, लगन से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। प्रशासनिक सेवा में लगे तमाम अधिकारियों की ड्यूटी अद्भुत, सराहनीय और साथ ही बेहद कठिन होती है, क्योंकि वे दिन रात लगे रहते हैं और दिन रात हमारी सेवा करते हैं। इन तमाम अधिकारियों को अमेज नाउ की टीम की ओर से बहुत बड़ा सैल्यूट है। दर्शकों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम लोक सेवक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।